आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि सिगरेट ना पीकर भी आप हर रोज 30 सिगरेट पी रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये देश की राजधानी दिल्ली की सच्चाई है। बात सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, प्रदूषण देश के छोटे शहरों की भी बड़ी समस्या बन चुका है। आज हम आपको उन शहरों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली को प्रदूषण से वैक्सीनेट करने के लिए एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पहल तो दूसरी शुभ एक तरह की शुरुआत की गई है IIT दिल्ली के छात्रों की तरफ से। ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली की हवा जानलेवा है। दिल्ली में सांस लेने की कीमत है आपकी जान। धूल, धुआं, धुंध और हवा में जहर की ये तस्वीरें भारत के लगभग हर शहर में दिखाई दे जाएंगी। हवा में फैला ये जहर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहरीली हवा की वजह से सांस लेने में तकलीफ, लंग कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। ये अच्छी बात है कि दिल्ली को प्रदूषण से लड़ाई में थोड़ी सी कामयाबी मिली है, लेकिन अब भी दिल्ली का प्रदूषण सामान्य स्तर से 12 गुना ज्यादा है। शहरों में प्रदूषण की एक बड़ी वजह डीजल से चलने वाले जनरेटर्स हैं। दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में जहां वाहन करीब 11% प्रदूषण फैलाने में योगदान देते हैं, तो वहीं डीजल जनरेटर्स के पैदा होने वाला प्रदूषण करीब 25% है। और इस प्रदूषण में PM 2.5 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर हवा में मौजूद वो छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और माहौल काफी धुंधला हो जाता है। यानी कि आपके घर, सोसाइटी या फैक्ट्री में चलने वाला जनरेटर आपको ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बीमार कर रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर ब्रेक लगाने के लिए 2 शुभ पहल की गई हैं। पहली, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने डीजल गाड़ियों को बैन करने का आदेश दिया है। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है। NGT का यह आदेश फौरन लागू होगा। हालांकि ट्रकों को कुछ समय के लिए इस फैसले से दूर रखा गया है। 10 साल वाली जो पुरानी जो गाड़ियां हैं उसमें जो NGT के आदेश थे उसके तहत आज दिल्ली सरकार को आदेश दिए गए हैं कि आप उस आदेश का कंप्लायंस कीजिए। लेकिन साथ साथ जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पहले एप्लीकेशन लगाई गई थी कि 10 साल पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण नहीं होता, उस एप्लीकेशन पे NGT ने अभी दरवाजे खुले रखे हैं। प्रदूषण से लोगों की सेहत को बचाने के लिए दूसरी अच्छी खबर है IIT दिल्ली से। IIT स्टूडेंट्स ने 8 महीने की मेहनत के बाद एक ऐसी मशीन बनाई है जिसे अगर इन डीजल जनरेटर्स से जोड़ दिया जाए तो उससे निकलने वाला जानलेवा धुएं का कार्बन इकट्ठा हो जाएगा। इस मशीन को नाम दिया गया है चक्रशील्ड। हम लोग जो भी कार्बन कैप्चर करते हैं, जो पोल्यूशन कैप्चर करते हैं, उसको हम लोग रॉ मटेरियल बनाते हैं इंक और पेंट इंडस्ट्री के लिए। तो क्योंकि ये डंप नहीं हो रहा है, इसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए हमने अपनी कंपनी का नाम रखा चक्र और हमने डिवाइस का नाम रखा चक्रशील्ड, क्योंकि ये एनवायरमेंट को बचा रहा है पोल्यूशन से एक शील्ड की तरह। जनरेटर्स से निकलने वाले प्रदूषित कार्बन को चक्रशील्ड में कलेक्ट करने से पहले इसमें एक ऐसा सॉल्यूशन डाला जाता है जो नॉन इन्फ्लेमेबल है, यानी इसमें आग नहीं लगती। इस सॉल्यूशन की मदद से कार्बन को लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है। कि इंजन से 4 तरीके की चीजें निकलती हैं। एक होती है COX कार्बन ऑक्साइड्स, SOX सल्फर ऑक्साइड्स, NOX नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और जिस पे हम लोग फोकस करते हैं अनबर्न कार्बन या फिर पार्टिकुलेट मैटर या फिर आम भाषा में सूट। मेरा काम था कि इस कॉकटेल को तोड़ना और उससे पार्टिकुलेट मैटर को अलग करना, उसे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड का बनाना और इस स्टेज पे लाना कि वो नॉन टॉक्सिक हो जाए और नॉन फ्लेमेबल हो जाए।
अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रदूषित कार्बन का क्या किया जाता है, कैसे फेंक दिया जाता है या जमीन में दबा दिया जाता है। इस लिक्विड कार्बन को इंक या पेंट का रूप दे दिया जाता है, जिससे ये स्टूडेंट्स ही टी शर्ट और वॉल पेंट करते हैं और अब प्रिंटर के इंक बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो पाइप होता है वो डीजल के इंजन के एग्जॉस्ट पे लगता है, सारा एग्जॉस्ट इसमें से पास होगा और ऊपर से हम लोग एक सोल्यूशन डालते हैं। इस सोल्यूशन को हम जब प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास कार्बन अलग आ जाएगा, जिसको हम इंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारा का सारा जो भी PM 2.5 जो हवा में चला जाता उसको हम हवा में जाने से रोक देते हैं और उसको इंक में कन्वर्ट करके उसको यूजेबल बना देते हैं। स्टूडेंट्स का अगला कदम है चक्रशील को आम जनता तक पहुंचाना। इसके लिए हर डीजल जनरेटर की कैपेसिटी के हिसाब से चक्रशील डिजाइन कर रहे हैं। कहते हैं प्रकृति की गोद में रहकर हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ हमें प्रदूषण का जहर देती है। इसीलिए जब तक हम अपने शहरों से साफ हवा का प्रबंध नहीं करेंगे, हमें साफ हवा में सांस लेने की आजादी नहीं मिलेगी। दिल्ली से यशस्वी का मेहलोत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।